अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप सब के लिए बहुत ज़बरदस्त चिकन एग वेजिटेबल चाइनीज़ राइस लेकर आई हूँ विद देसी तड़का, क्योंकि हम जो है चाइनीज़ खाना इतना शौक़ से नहीं खाते हैं, तो जब तक अपना पाकिस्तानी टच ना डालें तो हमें चाइनीज़ भी हज़म नहीं होता। तो आइए चल के बहुत ज़बरदस्त से मैं आपको फ़्राइड राइस बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही क्विक बन जाते हैं, बहुत इजी हैं, और सबसे बढ़ के सर्दियों के मौसम की इसमें जितने भी आप सब्ज़ियां लाइक करते हैं वो डालें। बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सर्दी के मौसम में बहुत फ्रेश सब्ज़ियां मिलती हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। आलू है, मटर है, गाजर है, शिमला मिर्च है, आपके पास जो भी सब्ज़ियां घर में मौजूद हों आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास चिकन के विंग्स हैं तो आप वो भी ऐड करें, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अगर आपके पास बोनलेस चिकन है तो वो आप ऐड कर दें, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप इसमें विंग्स इस्तेमाल करें तो बहुत ही टेस्टी चावल बनते हैं। तो आइए चल के कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटर मैंने ले ली है 1 पाव। 3 अदद बड़े साइज़ के आलू लेके क्यूब कट कर लिए हैं। 1 अदद बड़े साइज़ की मैंने प्याज लेके बारीक स्लाइस में कट कर ली है। इसके अलावा शिमला मिर्च है 2 अदद बड़े साइज़ की। गाजर मैंने ले ली है 3 से 4, और हाफ़ मैंने बंच ले लिया है बंद गोभी का। आप चाहें तो इसकी जगह फूल गोभी भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने हाफ़ केजी मुर्गी ले ली है, चिकन ले ली है, इसको वॉश करके अच्छी तरीके से स्ट्रेनर में रख दिया है। अच्छा, अब हमने यहाँ लेना है 1.5 कप कुकिंग ऑयल, क्योंकि हमें 750 ग्राम चावल बना रही हूँ मैं, तो उसके लिए हमें 1.5 कप कुकिंग ऑयल ही चाहिए। उसके अलावा हमने बड़े साइज़ की 1 अदद प्याज ले ली है, छोटी या दरमियानी हो तो आप 2 या 3 कर लीजिए। प्याज में जैसे ही गोल्डन कलर आना स्टार्ट हुआ, मैंने सबसे पहले यहाँ मुर्गी ऐड कर दी है। अब इसको प्याज और ऑयल में बहुत अच्छे तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। इतना चिकन को फ्राई करना है कि चिकन अपना कलर चेंज कर ले। देख लीजिए, जैसे ही चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है, मैंने यहाँ फुल भर के 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन मोटा मोटा कुचला हुआ ऐड कर दिया है। चिकन को अच्छे तरीके से अदरक लहसुन में भून लेंगे ताकि चिकन की जो स्मेल वगैरह है वो बिल्कुल से ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम यहाँ 4 से 5 अदद लौंग, 6 से 8 अदद हम काली मिर्च, 2 अदद बड़ी इलायची और 1 सब्ज़ी इलायची ऐड कर दी है। इसके अलावा 1 टीस्पून हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रहे हैं, और इन तमाम चीज़ों को चिकन में अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। जैसे ही चिकन में बहुत ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ जाएगा, उस पॉइंट पे हमने सबसे पहले आलू ऐड करना है। मटर बिल्कुल भी ऐड नहीं कीजिएगा, क्योंकि आलू को थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमें सबसे पहले इसमें आलू ऐड करना है। अच्छा, आलूओं को भी मैंने चिकन के साथ बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। मैंने 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, जिसको मैंने बहुत मोटा मोटा दरदरा सा कूट लिया है। आप चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे मोटा मोटा कूट के ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने 10 से 12 अदद हरी मिर्चें ली हैं, मोटी पतली मिक्स है। उसके बाद मैंने इसको दरदरा सा कूट लिया है, और 2 टेबल स्पून भर के मैं इसमें हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून भर के नमक ऐड कर दिया है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने 1 पाव मटर ली थी, वो ऐड कर दी है। शिमला मिर्च और बंद गोभी अभी रहने दूँगी, अभी सिर्फ मैं इसमें गाजर भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि गाजर भी थोड़ी हार्ड होती है तो उसको भी गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने आलू और मटर और गाजर ऐड कर दी है। शिमला मिर्च मैंने अभी रोक ली है, और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे और कवर करके इसको 15 मिनट के लिए स्लो आंच पे छोड़ देंगे। देख लीजिए, अभी सिर्फ 5 से 6 मिनट हुए हैं, तो अब मैं इसमें 1 टीस्पून भर के काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप करूँगी। अगर आपके पास सोया सॉस ना हो तो आप कनौर के चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी सेम वही रिज़ल्ट और वही टेस्ट होता है। मैंने 7 मिनट मज़ीद इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दिया है। अब हमारे आलू, मटर, गाजर बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुके हैं, और चिकन भी हमारी भून के रेडी हो चुकी है। अब हमें इस पॉइंट पे बकाया जितनी भी सब्जियां हैं वो ऐड कर देंगे, जिनमें 1 अदद मैंने टमाटर ले लिया, स्लाइस में कट कर लिया है। हाफ़ वन इसमें है बंद गोभी, और मैंने 1 अदद ले ली है बड़े साइज़ की शिमला मिर्च। आपके पास अगर छोटी हो तो आप 2 अदद ले लीजिए। इसके अलावा मैंने 4
अदद हरी मिर्चें ले ली हैं, जिनमें 2 अदद मोटी मिर्चें हैं और 3 अदद मैंने ले ली हैं बारीक वाली पतली मिर्चें, जो कि सेंटर से मैंने कट करके वो भी ऐड कर दिया। और मैंने ये 750 बासमती राइस थे, जो कि आधा घंटा पहले से भीगे हुए थे, मैंने वो ऐड कर दिए। अब मैं इसके हिसाब से अपने चावल का पानी मेजर करके ऐड कर दूँगी और इसका पानी खुश होने की हद तक हम इसे तेज़ आंच में उबाल देते रहेंगे। ये देख लीजिए, फ़ौरन से हमारे चावलों में उबाल आ गया है। अब मैं इस पॉइंट पे इसमें शिमला मिर्च ऐड करूँगी, क्योंकि ये लास्ट में मैं बिल्कुल इसलिए ऐड कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा तेज़ी में गल जाती है और बंद गोभी को भी टाइम नहीं लगता, इसलिए मैं हाफ़ हाफ़ करके 2 ट्रिप में ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं। अभी देख लीजिए, मैंने तमाम मसाला बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लिया है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे चावल जो हैं दम पे आ चुके हैं। अब मैं स्लो आंच करके इसको दम पे लगाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक। बहुत ज़बरदस्त यम्मी चाइनीज़ राइस बने थे, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल चाइनीज़ तो हर कोई खा लेता है, लेकिन आप पाकिस्तानी स्टाइल से देसी तड़के के साथ चाइनीज़ राइस खाएंगे तो उसका मज़ा ही दोबारा हो जाएगा। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। अच्छा, लास्ट में मैंने यहाँ 3 अदद अंडे हार्ड बॉईल करके रखे हुए थे। जब मैंने इसे डिश आउट किया है तो मैंने स्लाइस में कट करके डाला है। आप चाहें तो क्यूब की शक्ल में भी उबले हुए अंडे ऐड करेंगे तो इसका भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।